अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की पीपीटी। डाउ की पीपीटी है और पीपीटी का नाम है रिपोर्ट राइटिंग इन लेटर फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग की। लेटर बेसिकली क्या होता है, लेटर को हम किस तरीके से लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैसेज। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? एक एक्सचेंज ऑफ रिटन मैसेज, यानी कि जो भी मैसेज लिखा हुआ है, जो भी प्रिंटेड मैसेज है, जो भी लिखा हुआ मैसेज है, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अ रिपोर्ट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट्स स्ट्रेटजी। जो रिपोर्ट होती है वो क्या हेल्प करती है? ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। कोई भी एक स्ट्रेटजी आप ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बताना है तो रिपोर्ट आप एक्चुअली रिपोर्ट आप बनाते हैं जिसके अंदर आप ब्रीफ केस आप पूरे डिफाइन करते हैं। वो एक स्ट्रेटजी होती है और उसके अंदर आप उसको क्या करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है, अ रिपोर्ट कैन बी रिटन इन अ लेटर फॉर्मेट एंड मेमोरेंडम फॉर्मेट। जो रिपोर्ट होती है वो दो हिस्सों में लिखी जा सकती है, दो तरीक़ों से लिखी जा सकती है। एक होती है लेटर फॉर्मेट, एक होती है मेमोरेंडम फॉर्मेट। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट, स्ट्रक्चर में क्या है? देयर आर टू वेज इन विच अ रिपोर्ट कैन बी ऑर्गेनाइज। दो तरीक़ों की रिपोर्ट लिखी जाती है, दो तरीक़ों की रिपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। एक हम लेटर फॉर्म में लिखते हैं, एक लिखते हैं मेमोरेंडम फॉर्म में। ठीक है, अब लेटर फॉर्म में किस तरीके से लिखी जाती है? दिस फॉर्म इज यूज्ड इन द केस ऑफ ब्रीफ एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है कि आप केस ऑफ ब्रीफ, यानी कि जो भी आपका केस है उसको ब्रीफली आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आप इसके अंदर लिखते हैं। एक लेटर आप लिख रहे होते हैं जिसको उर्दू में हम कहते हैं खत लिखना। उसकी कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप हेडिंग शो करवाएंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, फिर आप एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आपने सेंड करना है, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं, फिर आप सैल्यूटेशंस लिखेंगे यानी कि ग्रीटिंग्स लिखेंगे, यानी कि अस्सलाम वालेकुम या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह। फिर आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी में क्या होगी कि कंप्लीट आपकी ब्रीफ केस जो है वो डिफाइन होगी कि आपने किस क्या क्या बताना है, आपका रीज़न क्या है लिखने का, किस बारे में आप लिख रहे हैं। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि आप उसको क्लोज किस तरीके से करेंगे। अगर आप रिगार्डिंग कह रहे हैं, सिंसियरली कह रहे हैं, थैंक्स टू कह रहे हैं, तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा? सिग्नेचर होगा। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं, हमने इन पार्ट्स को फॉलो करते हुए एक बेसिकली लेटर टाइप करना होता है। लेटर फॉर्मेट इज चीफली अप्लाइड इन टाइप लेटर्स एंड ईमेल्स। जो लेटर फॉर्मेट होता है ना, वो या तो अगर आप लेटर टाइप करके अगर किसी को सेंड कर रहे हैं या किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो दोनों में चीफली अप्लाइड किया जा सकता है, यानी कि दोनों में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेटर फॉर्मेट एक ऐसा होता है। जिस तरीके से यहाँ पे एक आपको सैम्पल रिपोर्ट एक दी गई है एक लेटर फॉर्मेट में, तो अगर आप ये इतना नज़र तो नहीं आ रहा क्लियर बेसिकली, लेकिन अगर आप इसमें जूम करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि डेट पहले मेंशन है, देन एड्रेस है, देन सब्जेक्ट है, उसके बाद ग्रीटिंग्स है, डेयर्स है, फिर ये कंप्लीट बॉडी है जो कि पैराग्राफ की सूरत में है, उसके बाद क्लोजिंग है यानी कि यूर फेथफुल, और लास्ट में नाम या सिग्नेचर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एक लेटर फॉर्म बन गया। अब अगर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में दिया हुआ है शॉर्ट एंड प्रिकाइज, कीवर्ड्स एट द बिगनिंग्स, यूज लॉजिकल सर्च वर्ड्स। शॉर्ट एंड प्रिकाइज का मतलब ये है कि आप जो भी अपनी स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं, जो आप लेटर में डिफाइन करेंगे, ब्रीफ केस में डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आपने उसको कुछ कीवर्ड्स ऐसे लिखने हैं जिसमें आप उसको शॉर्ट टर्म में बता सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एप्लीकेशन या कोई लेटर में लिखूँ मुझे आधे यानी कि हाफ डे की छुट्टी चाहिए, तो मैं सब्जेक्ट में क्या लिखूँगी? हाफ डे लीव रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट लिखूंगी, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, रजिस्टर्ड ऑफिस बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, 3 मैंडेटरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अब यहाँ पर ये क्या है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? अब ये इन्होंने बता दी कि हम किसको लिखें, रजिस्टर्ड ऑफिस को लिख रहे हैं। किस बारे में लिख रहे हैं? बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को यूज़ करने के लिए जो बैन लगाया जा रहा है, जो बैन उस पर लगा है, उसके बारे में लिख रहे हैं। अब इसके हम कंप्लीट डिटेल किस में लिखेंगे? जब हम उस लेटर की जो बॉडी लिखेंगे, यानी कि उसके फर्दर पैराग्राफ्स लिखेंगे। फिर आ जाते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीटिंग्स, जिनको हम ग्रीटिंग्स भी कहते हैं। अब बिजनेस रिपोर्ट सैल्यूटेशंस में क्या होता है? यानी कि अगर हम किसी को बिजनेस रिपोर्ट के बारे में लिख रहे हैं, बिजनेस के लिए लेटर टाइप कर रहे हैं, जॉब के लिए टाइप कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डियर मिस्टर स्मिथ या डियर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से हम बात कर रहे हैं। अगर आपको पर्सन का नाम याद है, जैसे कि डियर फर्स्ट नेम, अब मिस्टर एंड मिसेस आप हटा दें, डियर स्मिथ, ठीक है, या डियर फ्रेंड, या डियर अली, या डियर ब्रदर, डियर मदर, डियर फादर। अगर आप पर्सन को जानते हैं, इफ़ यू नो द पर्सन वेल, अगर आप पर्सन को जानते हैं कि जिससे आप मुखातिब में, जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, जिसको आप लेटर देना चाह रहे हैं, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर जनरल सैल्यूटेशंस की बात की जाए, जनरल ग्रीटिंग्स की बात की जाए,
टू whom इट में कंसर्न, यानी कि वो जिससे कंसर्न हो, ठीक है। यानी कि डियर हायरिंग मैनेजर, अगर हम मैनेजर से मुखातिब हैं, डियर हायरिंग मैनेजर, डियर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, डियर सर एंड मैडम, डियर रेस्पेक्टेबल टीचर, डियर स्टूडेंट्स, डियर क्लास फेलोज, डियर बॉय एंड गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या जाता है, द बॉडी ऑफ योर लेटर विल इंक्लूड सेवरल पैराग्राफ्स। जो आपकी बॉडी ऑफ जो लेटर है, यानी कि जिसमें आप ब्रीफ केस जो है, ब्रीफ केस का मतलब ये कंप्लीट तशरीह बयान करना, मरकजी ख्याल आपने सब्जेक्ट में दिया, खुलासा आप बयान कर रहे हैं, तो आप सेवरल पैराग्राफ्स में देंगे। सेवरल पैराग्राफ्स का मतलब ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ शुड इंक्लूड एट इंट्रोडक्शन एंड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रीजन फॉर राइटिंग। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जिसके बारे में आप लेटर लिखना चाह रहे हैं। अब अगर मैं लिखना चाहूँ अपने भाई को कि आपने जो है इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है बी ग्रेड से, तो मैं उसको कहूँगी कि मैं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन बात कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम भी खैरियत से होगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने बी ग्रेड हासिल किया अपने मैट्रिक के एग्जाम में, ठीक है। तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर पासिंग द एग्जाम ऑफ मैट्रिकुलेशन विद द ग्रेड ऑफ बी, ठीक है। तो हम उसको ये कहेंगे। अब अगर सेकंड पैराग्राफ की बात की जाए, एंड एनी फॉलोइंग पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ हो जाए या थर्ड पैराग्राफ हो जाए, शुड एक्सप्लेन फर्दर योर रीजन फॉर राइटिंग। उसमें आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है आपकी राइटिंग की, वो होनी चाहिए। यानी कि अब मैंने उसको ये बता दिया कि आप बी ग्रेड आपने लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू योर पासिंग द एग्जाम ऑफ मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द या फॉर ग्रेड बी, ठीक है। ग्रेड बी के साथ आपने मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास किया है, एंड वी आर सो हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, एंड पेरेंट्स आर सो हैप्पी, हमारे पेरेंट्स भी जो है वो बहुत खुश हुए हैं, ऑल आर हैप्पी, बट यू नीड टू मोर स्ट्रगल। आप खुश तो बहुत हुए लेकिन आपको मजीद स्ट्रगल की नीड है, ठीक है। तो सेकंड में आप ये करेंगे। अगर आप थर्ड पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट ज़्यादा है, आप पूछना चाह रहे हैं कि आपकी अकेडमी किस तरह की चल रही है, आप कोचिंग कब जाते हैं और आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं, आपकी जो है स्टडी किस तरीके से फर्दर चल रही है, आपके असाइनमेंट्स होते हैं तो असाइनमेंट्स के नंबर कितने हैं और आपकी पोजीशन क्या आई है क्लास में, आपकी वही परसेंटेज कितनी आई है। अगर आपको नहीं पता तो हम उससे ये पूछेंगे, ठीक है। तो वो आपका सेकंड से थर्ड पैराग्राफ हो सकता है, थर्ड से फोर्थ हो सकता है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट यही होगी कि अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने आप ऐड करेंगे उसमें आपकी स्टेटमेंट का रीज़न होगा कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। एंड लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ है, शुड ईदर रिक्वेस्ट एक्शन फॉर द रीडर इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग और स्टेट हाउ यू विल फॉलो अप। जो लास्ट पैराग्राफ है उस पर यह होना चाहिए कि किसी भी काम के आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्शन आप उसको बता रहे हैं रीडर के लिए। यानी कि अगर आप रिक्वेस्ट करें कि देखें आपका बी ग्रेड तो आया, हम बहुत खुश हुए, घर वाले भी बहुत खुश हुए, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, आपके दोस्त भी बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मजीद मेहनत करें। मैं चाहती हूँ कि जब आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर करें तो आप ए ग्रेड से करें। मैं चाहती हूँ कि आपके जो ड्रीम्स है फुलफिल हैं उनको आप फुलफिल करें, ठीक है। आप अपनी सक्सेस को कामयाब करें, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल मैन बने, ठीक है। तो हम क्या उसको ये एडवाइस दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उसके दिल में एक लगन पैदा होगी कि अच्छा बी ग्रेड से भी मेरे वालिदैन खुश हैं, लेकिन अगर मैं मजीद मेहनत करूँगा, मैं मजीद स्ट्रगल करूँगा, मैं मजीद ट्राइंग करूँगा, मजीद अपनी जो है कोशिशें करता रहूँगा तो मैं 70% अगर मैं ले सकता हूँ बी ग्रेड के साथ तो मैं 80% क्यों नहीं ले सकता। मैं 80% भी ले सकता हूँ ए ग्रेड के साथ, मैं 85% भी ले सकता हूँ A1 ग्रेड के साथ, ठीक है। बी श्योर टू मेक द पर्पज ऑफ योर लेटर क्लियर। आप पूरी तौर पे मुतमईन हो कि आपका जो पर्पज है लेटर लिखने का, जो मकसद है वो आपका क्लियर होना चाहिए। कि आप अगर आप गाइडेंस दे रहे हैं ना, आप खुश हैं कि उसका रिजल्ट ये आया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार मैं उसको बोलूँ कि मजीद वो मेहनत करे, तो आपका मकसद है कि आप उसको बोलें कि आप मजीद स्ट्रगल करें, आप हार्ड वर्किंग करें, आप ट्राइंग करें, आप अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रखें, उसको कंटिन्यू रखें। तो उसके लिए आपका पर्पज़ ये कि आप उसको ये याद दिलाएं, आप उसको ये आगाह करें, आप उसको ये एडवाइस दें, आप उसको ये नसीहत दें, आप उसको बोलें कि आप अकेडमी ज्वाइन करें, आप जो है अपनी कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद द रीडर विल नीड टू नो व्हाट आर यू आस्किंग एंड हाउ दे कैन हेल्प यू। जो रीडर है जिसको आप दे रहे हैं उसको ये पता हो जाएगा कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं और किस तरीके से वो आपकी हेल्प भी कर सकता है। अब जो रीडर है फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहा है, उसने देखा कि अच्छा ये घर वाले बहुत खुश है, मैं मेहनत करूँगा, मैं ए ग्रेड लेकर आऊँगा तो मज़ीद खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा ठीक है मैं फॉलो करूँगा इसको और मैं मज़ीद मेहनत करूँगा, मैं इंशाल्लाह ए ग्रेड लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वो उसको फॉलो अप भी करेगा। और इफ़ यू आर ऑफरिंग सर्विस असिस्टेंस मेक श्योर इट्स क्लियर व्हाट यू कैन प्रोवाइड। अगर आप किसी की ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि देखें आप इंग्लिश में वीक है ना, आप कंप्यूटर में वीक है ना,
आपकी इस्लामिक वीक है ना, आपकी मैथमेटिक्स वीक है ना, इसीलिए आपका बी ग्रेड आया है। अगर आपका इंग्लिश में जो 60% आया, अगर आपको इंग्लिश में 70% आता है ना, तो आपका ए ग्रेड आ जाता। तो आप ऐसा करें ना कि इंग्लिश लैंग्वेज ज्वाइन कर लें। आप शाम में थोड़ा सा टाइम दे दें, आप अपनी कोचिंग को टाइम दे दें, थोड़ा सा कोचिंग को अगर आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज को भी टाइम दे दें। अब देखिए, अगर आप कंप्यूटर में 40% आया तो देखिए इसकी वजह से आपका बी ग्रेड आया। अगर आप कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम देंगे, आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आती, आपको अपने नोट्स बनाना नहीं आते, ठीक है, अब आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो गए, आप एक एज में आ गए हैं, टीन एज में आ गए, तो आपको इस एबिल होना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकें, आप अपने नोट्स बना सकें, खुद से प्रिपेयर कर सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें। तो आप कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लें, ठीक है, आप लैंग्वेज कोर्सेज लें, ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज लें, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। कल को अगर आप किसी ऑफिसर से किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, किसी से बात करेंगे, मैनेजर से या बिजनेस मैनेजर से, किसी से भी, हायरिंग मैनेजर से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, तो आप इंग्लिश में बात कर सकें, ठीक है, क्योंकि आपको उसके भी नंबर मिल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक प्रोवाइड कर रहे हैं, कि एक सर्विस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है, द लैंग्वेज ऑफ योर लेटर शुड बी फॉर्मल, फ्री ऑफ एयर्स एंड एम्बिगिटी। जो आपकी लैंग्वेज लेटर होनी चाहिए ना, मतलब जो भी लेटर आपने लिखा है उसमें जो भी लैंग्वेज है वो आपकी फॉर्मल होनी चाहिए, फ्री ऑफ एरर्स हो, किसी किस्म की उसमें एरर्स नहीं हो, किसी किस्म की एम्बिगिटी ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई शिकायत ना हो, ठीक है, और किसी किस्म की जिसको कहते हैं ना, एक उसको देख के एक एंजाइटी फील कर लेना कि वो चीज़ें उसमें ना हो ना, फॉर्मल ही बात होनी चाहिए उसमें। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ इज़ द की ऑफ योर लेटर। क्लैरिटी सबसे बेस्ट है, कि क्लैरिटी जो है ना वो आपके लेटर की है, चाबी है, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब पंचुएशन है, उसके अंदर स्पेलिंग्स है, ग्रामेटिकल है, उसके अंदर कुछ है, यानी कि पंचुएशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में जो आप लिख रहे हैं ना, वो आप चाहें कि आप कैपिटल में भी लिख दें, ताकि उसको पता चले। अगर आप बता रहे हैं कि आपके घर के करीब है ना, आपके हॉस्टल के करीब नहीं, ये वाली अकेडमी है, आप ये अकेडमी ज्वाइन कर लें, आप अकेडमी का नाम लिखेंगे तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, आपने उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो अगर देखेगा तो वो जाके उसको सर्च करने की कोशिश करेगा, स्पेलिंग उसकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप उससे कोई सवाल पूछें, अच्छा आपकी परसेंटेज कितनी आई, आपकी क्लास में और कितने बच्चों की इतनी परसेंटेज आई है, ठीक है, और आप टॉप 10 में आए या नहीं, तो क्वेश्चन मार्क आपका लाजमी आएगा। पैराग्राफ आप कंप्लीट कर रहे हैं तो पैराग्राफ आपने कंप्लीट किया तो फुल स्टॉप पे एंड किया। अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा से अगर आप करना चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा से, अगर कोई खास बात है तो, नहीं तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं लाइन के दूसरी लाइन से। ग्रामेटिकल भी जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लोजिंग की अगर बात करें, अ लेटर इज क्लोज विद अ टर्म लाइक बेस्ट रिगार्ड और सिंसियर। लेटर को जो क्लोज किया जाता है बेसिकली दो टर्म्स पे किया जाता है, बेस्ट रिगार्ड्स के बेस्ट विशेस आपके लिए, और सिंसियरली, ठीक है। सिंसियरली का मतलब यही हो जाता है कि एक काबिल एहतराम अगर हम बात की जाए, सिंसियरली योर सिस्टर सदफ इकराम, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी एंडिंग कर सकते हैं। देन योर सिग्नेचर इफ़ यू आर सेंडिंग अ टाइप लेटर। हाँ, अगर आप टाइप कर रहे हैं लेटर, फिर आप चाह रहे हैं कि अब मैंने टाइप कर लिया, अब मैं प्रिंट करवा के फिर मैं इसको दूसरे शहर ट्रांसफ़र करूँगा, तो उस पर आपके साइन होना लाजमी। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भाई को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, कज़न को दे रहे हैं, मामू को दे रहे हैं, चाचा को दे रहे हैं, या घर में किसी को भी अगर आप दे रहे हैं, फ्रेंड को दे रहे हैं, तो उसके लिए आपके साइन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो योर साइन मस्ट बी नीडेड, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल मैसेज सिंपली टाइप योर नेम आफ्टर द क्लोजिंग। अगर आप उसको ईमेल करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अब मैंने टाइप तो कर लिया वर्ड पे, MS वर्ड पे टाइप तो कर लिया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ईमेल कर दूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको व्हाट्सअप कर दूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करें सोशल मीडिया के, तो आप क्या करेंगे, आप जो है उस पर सिंपली अपना नाम शो करवाएंगे क्लोजिंग के साथ, ठीक है, नाम शो करवाएंगे क्लोजिंग के साथ, तो वो आपका चला जाएगा, मतलब कि आप उस पर सिग्नेचर की नीड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट में असाइनमेंट है, ये एक छोटा सा आपको असाइनमेंट दिया गया है, राइट अ रिपोर्ट इन अ लेटर फॉर्मेट डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ इनक्लूसिव सोसाइटीज इन पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड एट डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एक रिपोर्ट लेटर आपने लिखना है जिसमें आपने बतानी है डिटेल के एग्जीबिशन हो रहा है एक्सक्लूसिव सोसाइटी में इन पाकिस्तान में, और कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको, डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में उसको इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो बेसिकली इस असाइनमेंट को तो खैर अब एग्जाम के दौरान हम नहीं देखेंगे, बाद में आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आप इन्हीं लेटर के मुताबिक जिस तरीके से आपको PPT में बताया गया है, इन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपने लेटर को एक टाइप कर सकें, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लेटर किस तरीके से लिखते हैं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्लिक्ट, एनी क्वेरी अबाउट दिस PPT, सो यू मे कमेंट मी, देन आई विल आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।